जॉब ज़्यादा होना चाहिए, यंग लीडर चाहिए। तो युवाओं को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। पॉलिटिशियन के बारे में इतना ही सोचता हूँ कि वो देश के बारे में सोचे। देयर इज नोवेयर डस्टबिन। पॉपुलेशन बढ़ गए। Maharashtra has roughly 9.7 crore voters, and of them 4.9 crore are men and 4.6 crore are women. According to the Election Commission records, in Pune district, the 18 to 29 category makes up for 17 lakh voters. People aged 85 and above make up for another 1.2 lakh voters. Now, Times of India has talked to these two key demographics to understand what are their expectations and what they want from their MLAs. Let us go over to Priya Kothari, who has talked to the Gen Z voters and see what are they expecting this time. Well, in the 2019 Maharashtra Assembly elections, there was only 60% of voter turnout as far as youth is concerned, which was much lower than the average state turnout of 65%. Now, do remember that all of these youth are from different districts of Maharashtra, right from Ahmednagar to Nashik to Sindhudurg. So, they actually understand the pulse of the state. So, let's begin by asking you a little bit about, what are you going to keep in mind when you go out to vote? मुझे लगता है कि जब कोई पॉलिटिशियन लीडर आता है तो सबसे पहले यूथ की समस्या अब सॉल्व करना चाहिए, जो कि जॉब सबसे मेन, जो कि मतलब अब फैमिली चलती है तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहता है वो घर पे यूथ पे आता है। तो सबसे पहले तो जॉब ज़्यादा होना चाहिए अपने स्टेट में। बाकी हिसाब से वैसे ही बोले तो एजुकेशन के हिसाब से तो एजुकेशन में बहुत बोले तो अपग्रेड रहना चाहिए। महाराष्ट्र उतना नहीं है। आप क्या पढ़ रहे हो अभी, और आपके हिसाब से जो वोटिंग अभी होने वाली है असेंबली इलेक्शंस में, आप क्या देखोगे लीडर के हिसाब से? आपके हिसाब से टॉप 2 कंसर्न्स क्या है? पहले तो मैं यहाँ पर क्लासेस के लिए आया हूँ कंप्यूटर साइंस के। जो आप वोटिंग होने वाली है महाराष्ट्र में, हमारे नासिक ज़िले में, तो सबसे पहले हम वोटर्स में देखेंगे कि वो पहले उन्होंने चुनाव जिताया उस टाइम क्या किया था। नासिक में देखेंगे रास्ते वगैरह सब कुछ अच्छे नहीं है जैसे कि वो होने चाहिए। नासिक एक सिटी है, उस टाइप से नहीं, वो गांव के जैसे रास्ते रहते हैं उस टाइप के रास्ते। तो मेरा मानना है कि जो अपने वोटर्स अपना जो ये उम्मीदवार उसमें ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो पूरा अपना स्टेट पे ध्यान दे कि अपना स्टेट में क्या क्या कम पड़ रहा है, क्या चाहिए, युवा का क्या प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम वो जाने और उन पर सॉल्यूशन करे। राइट। आप सिंधुदुर्ग से है, तो आपके हिसाब से जब आप वोटिंग करने के लिए जाएंगे तो आपके माइंड में क्या टॉप 2 इश्यूज रहेंगे, और आपको कैसे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को युवा के साथ एंगेज होना चाहिए? मैम, पॉलिटिकल पार्टी में जब लीडर आती है तो जब ये यंग लीडर चाहिए, जिनसे कैसे यंग लीडर कैसे कर सकते हैं, जब यंग के जो युवा है, युवा के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे सिंधुदुर्ग में टूरिज़्म ज़्यादा चलता है, बाजू में गोवा राज्य में जितने टूरिज़्म 40-50 लाख जैसे पर्यटक आते हैं उससे ज़्यादा सिंधुदुर्ग में कम आते हैं। वैसा इसके कारण महाराष्ट्र में डेवलप नहीं है, बड़े बड़े होटल्स नहीं है, टूरिज़्म नहीं है। चिपी एक विमान एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट्स अभी तक हुआ है पर एयरपोर्ट्स के आगे रास्ते में जाए तो खड्डे रहते हैं। वैसे प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने चाहिए। और जो लीडर होते एमएलए सिर्फ आश्वासन देते। काफ़ी सारे युवा जो है वो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड है कि जो नेता बोलते हैं वो होता नहीं है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसा और पॉलिटिकल पार्टीज को और जोर देना चाहिए और युवा को काफ़ी बढ़ावा देना चाहिए? हाँ, युवा की वजह से ही देश है ना पूरा, तो युवाओं को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। अभी देखा तो आईटी सेक्टर है, बाकी जॉब्स के रिलेटेड देखा जाए तो ये कितना हाथ में नहीं पता है हमें गवर्नमेंट के, पर गवर्नमेंट को ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए कि युवाओं को जॉब मिल रहा है कि नहीं, पॉपुलेशन के हिसाब से जॉब कितने कम है, क्या है वो देखना चाहिए। तो ये अभी तक पता नहीं है, पर ये होना चाहिए। काफ़ी आपके फ्रेंड्स सब रजिस्टर किए होंगे, काफ़ी ने नहीं रजिस्टर किया होगा, तो आपके हिसाब से लोग इंटरेस्टेड है वोटिंग के लिए आपके एज ग्रुप में? बेसिकली अगर देखा जाए तो ज़्यादातर पॉलिटिक्स जो होती है
वो रिलीजन के आधार पे होती है। सो जो हमारे एज ग्रुप के लोग हैं वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल मीडिया से रिलीजन के आधार पे। हर देश में होता है कि करप्शन जो होता है वो प्रॉपर प्रॉब्लम रहता है। सो वो कम होना चाहिए। Well, the youth feel that if political parties leverage the power of social media, digital technology, have interactive discussions with the youth, this would perhaps encourage them to go out and vote. Time now to talk to Shrimoy, who has had conversations with senior citizens about concerns they have and what they want from their MLAs. With the lack of jobs a concern for the state's youth, let's now go over and speak to senior citizens here in Kamala Nehru Park in Pune to talk about what they have in mind for this year's assembly elections. So many leaders came, went. I feel कि हमारे लाइफ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर्सनल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात यह है कि सिक्योरिटी जैसी जो बात होती है सीनियर सिटीजन के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल नहीं है। करप्शन बंद होना चाहिए। इसके लिए जो पॉलिटिशियन है उन्होंने करप्शन बंद करना चाहिए। और कौन से सिविक इश्यूज आपको बहुत दिक्कत होता है? मतलब ट्रैफिक है, पानी भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो कौन से ऐसे इश्यूज आपको बहुत दिक्कत? ट्रैफिक बढ़ गए हैं, सब जन पॉपुलेशन बढ़ गए, तो पहले से रोड जरा वाइड होना चाहिए, लेकिन क्या करें, पुणे पहला इतना बड़ा नहीं था। पॉलिटिशियन के बारे में इतना ही सोचता हूँ कि वो देश के बारे में सोचे, खुद के बारे में या पार्टी के बारे में मत सोचे, सिर्फ देश के सुरक्षा के बारे में सोचे। Here also in Pune, there is nowhere dustbin. You should have at least, if you keep one dustbin, very big dustbin in Suvarnarekha Chowk, then here some leader, young leader is elected in future. So he should have at least contacts periodically with his voters. अभी मैंने इतना इलेक्शन देखा है, मैं कोई कुछ करता नहीं, खाली उनको वोट मांगता, बस वोट के लिए आते, 5 साल में एक टाइम आते, उसके बाद में उनके पास गए तो पूछते भी नहीं तुमको नहीं क्या है। So the senior citizens are not quite happy with the city's civic situation as of now, but they do see some hope in the candidates of this election. With resident associations, citizens groups and even social media buzzing with messages encouraging people to go out and vote, it will be interesting to see how the voter turnout shapes up. For more information, pick up a copy of Times of India or log on to our website. Goodbye and thank you for watching.